हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आंकड़े 5, 7, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। यानी यहाँ पर 5, 7, 4, 6, 8 ये सब परीक्षण है। इन सब को जोड़ेंगे 5 + 7 + 4 + 6 + 8 और बाटा के नीचे इन सबको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ पर 5 को संख्या है तो बाटा के नीचे 5 लिख देंगे। अब सभी को जोड़ेंगे तो 5, 7, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 8, 30 और बाटा कितना लिखेंगे 5। 5 कहाँ से आया है, इन सबको काउंट किए हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 को संख्या इसलिए नीचे 5 लिखे हैं। अब 5 से 30 में भागा देंगे तो 5 × 30 यानी 6 इसका राइट आंसर हो गया। यानी माध्य इसका कितना है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 6, 2, 4, 5, 3 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। यानी यहाँ पर 6 + 2 + 4 + 5 + 3 और बाटा के नीचे लिखेंगे, इन सबको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो बाटा के नीचे 5 लिखेंगे। इन सब को जोड़ेंगे 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 20 बाटा हो जाएगा 5। 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 4 बार में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 5, 4, 6, 8, 4 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है वही आंसर होता है। तो 5 यहाँ पर एक बार है इसलिए 5 की बारंबारता 1 हो गया। 4 यहाँ पर 1, 2, 3 बार है इसलिए 4 की बारंबारता 3 हो गया। 6 एक बार है इसलिए 6 की बारंबारता 1 हो गया। 8 एक बार है इसलिए 8 की बारंबारता 1 हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है 4 की। 4 की बारंबारता 3 है इसलिए 4 की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, इसलिए यहाँ पर 4 आंसर हो गया। यानी बताए थे बहुलक बराबर फॉर्मूला सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 6, 2, 2, 4, 4, 2, 5, 3, 2 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर अभी फॉर्मूला बताए हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो 6 यहाँ पर एक बार है इसलिए 6 की बारंबारता 1 हो गया। 2, 1, 2, 3, 4 2 की संख्या 4 बार है इसलिए 2 की बारंबारता 4 हो गया। 4 वहीं 1, 2 4 की संख्या 2 बार है इसलिए 4 की बारंबारता 2 हो गया। 5 एक बार है इसलिए 5 की बारंबारता 1 हो गया। 3 एक बार है इसलिए 3 की बारंबारता 1 हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है 2 की। 2 की बारंबारता 4 है इसलिए यहाँ पर 2 आंसर हो गया। यानी बहुलक बराबर बताए हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर 2 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 7, 4, 5, 6, 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 4, उसके बाद में लिखेंगे कितना 5, उसके बाद में लिखेंगे 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। अब उसके बाद में देखेंगे बीच में कौन संख्या है। तो बीच में जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा।
तो दोनों ओर से छाटेंगे तो 2 को इधर से छटेगा, 2 को इधर से छटेगा, तो बीच में 6 बचा, यानी मादे का बराबर आंसर हो गया 6। समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते एक बार और, यानी आरोही क्रम में सजा देंगे तो सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। अब दोनों ओर से छाटेंगे, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यक हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 2, 8, 4, 7, 5, 3, 9 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताएं, आरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों में से कोई क्रम में सजा देंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। सजा देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2, 2 से बढ़े 3, 3 से बढ़े 4, 4 से बढ़े 5, 5 से बढ़े 7, 7 से बढ़े 8, 8 से बढ़े 9। अब उसके बाद में माध्यक बराबर फार्मूला होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में कौन संख्या है, दोनों ओर से यहाँ पर 3 3 को छट जाएगा, बीच में बचा 5, यानी माध्यक बराबर इसका राइट आंसर हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी बीच में जो संख्या आएगा आरोही क्रम में सजाने में वही माध्यक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 6, 4, 3, 9, 8, 2 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। कौन क्रम में सजाएंगे, आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में इसको सजा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 से बढ़े 3, 3 से बढ़े 4, 4 से बढ़े यहाँ पर 6, 6 से बढ़े 8, 8 से बढ़े 9। तो माध्यक बराबर बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर बीच में कोई संख्या नहीं है, यानी कि छाटेंगे 3 3 को तो कोई संख्या नहीं बच रहा है। तो वो जगह पर बीच में के 2 संख्या को लेते हैं। कई संख्या को लेते हैं, 2 को संख्या को। माध्यक निकालने के लिए अगर बीच में कोई संख्या नहीं बच रहा है तो बीच वाली 2 संख्या लेंगे। तो दोनों ओर से 2 2 को छाट देंगे, बीच में बचेगा 2 को संख्या, यानी 4 और 6। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6। बीच में जो 2 को संख्या लेंगे वो दोनों के जोड़ देंगे, अब बाटा 2 लिखेंगे। बीच में 2 संख्या लेंगे वो दोनों के जोड़ देंगे, अब बाटा 2 लिखेंगे, यानी 6 4 10, 10 बटा 2, यानी माध्यक इसका 5 हो गया। कितना हो गया, 5 इसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 4, 1, 3, 7, 5, 2, 8, 6 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। कौन क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सजा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोट 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए बीच वाली संख्या देखेंगे। तो बीच में भी यहाँ पर भी बीच में कोई संख्या नहीं है, तो दोनों ओर से 3 3 को छाट देंगे, बीच में के 2 को संख्या लेंगे। बीच में कई गो संख्या लेंगे, बीच में के 2 को संख्या, यानी 4 + 5। आई बाटा में 2 लिखेंगे, दोनों के बीच वाली दोनों संख्या को जोड़ देंगे, बाटा में 2 करेंगे, यानी 4 5 9, 9 बटा 2। भाग देंगे तो 4.5 बार में कटेंगे। कितने बार में कटेगा, 4.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 8, 5, 7, 9, 8 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर फार्मूला होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे ज़्यादा में से सबसे कम की संख्या को घटा देंगे, यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देंगे, जो बचेगा वही परिसर होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 9 है, तो 9 में से सबसे छोटा यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 को घटा देंगे, यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे, जो आएगा वही परिसर होगा। तो 9 में से 5 घटे कितना होगा, 4, यानी 4 इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आंकड़े 3, 7, 2, 9, 8, 3 का परिसर क्या होगा? तो परिसर वाला फॉर्मूला होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़का में से सबके छोटका को घटाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पर 9 है, तो 9 में से सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, तो 2 को घटा देंगे। तो 9 में से 2 घटे तो कितना हो गया? 7 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।